हेलो एवरीवन। तो सर्दी बहुत ज़बरदस्त हो रही है और सर्दी में किसी का भी निकलने का बाहर दिल नहीं करता। तो कुछ ऐसा किया जाए जो कि हम सर्दी के मज़े भी ले लें और घर में एक आइटम भी तैयार हो जाए हमारा। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक ही तरह के आटे से दो तीन तरह की चीज़ें। आप और भी ज़्यादा कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी सूजी ली है और 1/4 कटोरी मैंने लिया है मैदा। अपने हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और उसको मैंने अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद 1/4 कटोरी से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 2-3 चम्मच समझो, जो बड़े वाले स्पून होते हैं ना, टेबल स्पून, वो 2-3 चम्मच मैंने घी लिया है। उसको हल्का सा गुनगुना करूँगी और उसके बाद इसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो घी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये ध्यान रखना है। ये आटे में गुठलियाँ से नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बराबर होना चाहिए। इसको जब हम मिक्स करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे घी बहुत ज़्यादा लगे तो आप या तो उसमें जो चीज़ें हमें दो डाली उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा सकते हो, 1-2 चम्मच डाल सकते हो, या घी को थोड़ा 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 करके डालो। यानी कि हमें इसके अंदर इतना घी डालना है कि जब आप इसकी मुट्ठी बांधो ना तो आराम से एक मुट्ठी से बंध जाए बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए। अब एक साइड में रखूँगी ये एक भगोना, छोटा वाला बर्तन, और उसके अंदर मैंने डाली है ये 1/4 कटोरी चीनी, और उसका भी आधा कटोरी जो है वो मैंने डाला है पानी। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, मतलब 1-2 चम्मच की ऐसे कोई चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी घुल जाए। उसके बाद मैंने जब थोड़ी सी चीनी घुल गई तो मैंने डाला 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, हरी इलायची का। इससे क्या होगा कि टेस्ट भी आएगा उस चीज़ में और खुशबू भी आएगी। और आप वैसे तिल चाशनी में भी डाल सकते हो, मैं थोड़े से यहाँ पर टेस्ट बढ़ाने के लिए तिल डालूँगी। और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। आप थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हो, पर वो बहुत कम डालना, एक चुटकी, बस एक चुटकी से ज़्यादा नहीं। तो उन चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद जो हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है, मतलब जो चीनी का घोल है, वो जब थोड़ा सा गुनगुना रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो और तेज़ गर्म भी नहीं हो, गुनगुना हो, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें आटा तैयार करना है। तो ये आटा चिपचिपा होगा, हाथों में चिपकेगा, परात पे भी चिपकेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हम पटक पटक के अच्छे तरीके से गूंद कर और ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसको हम खोलेंगे आटे को और उसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे, जिससे कि एक बार में जो है हमारी जो भी आइटम हम जितनी शेप का बनाना चाहते हैं वो एक बार में ही हमारा कट के सामने आ जाए। तो मैंने 3 लोई बनाई हैं। मैं 3 तरह की शेप के बनाऊंगी। आप जैसे ज़्यादा तरह की शेप की बनानी है तो ज़्यादा लोइयाँ बना लीजिए, 4-5 जितनी बनानी हो। यहाँ जो है क्योंकि आटा चिपचिपा होता है तो मैंने इसे चकले के ऊपर ना थोड़ा सा मैदा भुरक दिया है। मैदा भुरकने के बाद मैं ये लोई जो है बढ़ाकर रोटियां बना रही हूँ। तो इसकी थिकनेस हमें थोड़ी सी रखनी है, जैसे कि हम जो अपनी घर में रोटियां बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। ठीक है, यानी कि ये समझो कि इसको हमें 1.5 गुना करना है। रोटी जो हम बना रहे हैं उसका आधा, और आप थोड़ा सा उसको बढ़ा लो थिकनेस को। अब मैं यहाँ पर जो शेप सबसे पहले काट रही हूँ वो काट रही हूँ नमक पारे जैसी, या आप ये कह सकते हो कि बर्फ़ी जैसी शेप। अपने हिसाब से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये हमारी जो है शेप कट के तैयार हो गई है। और यहाँ मैं आपको इसकी थिकनेस भी बताऊंगी कि ये कितना, इतना मोटा रखना है ये, और इससे पतला नहीं होना चाहिए, फिर वो ऐसे नमक पारे जैसे बन जाएंगे, फूल जाएंगे। तो यहाँ किसी कटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई कि भाई ये फूल नहीं जाए तो इसे हमें छुरी से करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही उतरेंगे जैसे कि ये दिख रहे हैं। अब घी हमने डाला इसके अंदर। आप घी अपने हिसाब से डाल सकते हो ज़्यादा, मैं तो वैसे कम घी में ही ज़्यादातर सामान बनाती हूँ। तो इसके अंदर मैंने रिफ़ाइंड डाला है और वो लो फ्लेम पर ही मैंने किया है। मीडियम फ्लेम पे भी जल जाएंगे, तो लो पे ही करना है। एक एक करके हमने इसको डाल दिया ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके चलाएंगे। ठीक है, अंदर तक ये सिक जाने चाहिए।
और लाइट ब्राउन कलर, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही सुंदर कलर इनका बनना चाहिए, जो कि तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इनकी सिकाई हुई है, बहुत अंदर तक बिल्कुल बढ़िया कुरकुरे निकलेंगे ये। तो मैंने इनमें भूनते टाइम तिल भी मिलाए थे, आपने देखा होगा। तिल मैंने मिलाया कम से कम 30-40 ग्राम होगा, यानी कि ये समझो कि जो कटोरी मैंने ली थी ना, उसकी 1/4 कटोरी तिल मिलाए थे मैंने। आप इसमें गोला भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, कटिंग करके भी डाल सकते हो। जितनी चीज़ें आप डालो तो सुंदर भी लगेगा और टेस्ट भी बढ़ेगी चीज़ का। तो यहाँ दूसरी लोई मैंने बेली, उसकी मैंने जो कटिंग है, एक शीशी का ढक्कन लिया। आप किसी भी साइज़ के शीशी का ढक्कन ले सकते हो। तो उससे मैंने गोल गोल कटिंग कर ली, और क्योंकि वो शीशी का ढक्कन थोड़ा ऐसा था ना, तो इसके किनारे इतने फाइन नहीं थे, मैंने हाथ से उनको संभाल दिया। इस तरीके से मैंने 3 शेप बना लिया। अब बारी आई इनकी सर्विंग की। सर्विंग सबसे बड़ी कला होती है। आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सर्व करोगे तो देखने वाले का अपने आप ही जी लल जाता है, खुद से खाने का मन करता है। तो यहाँ हम इसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो जो सामान जितनी क्वांटिटी का हो, आप उतने वाले बड़े बर्तन में इसको सजा सकते हो। तो मेरे पास ये जितनी चीज़ें थी वो मैंने छोटे छोटे 2 जो बाउल हैं उसके अंदर सेट कर दिए हैं। बिस्कुट जैसे बनाए हैं ये, बच्चों को भी दे सकते हो, खाली टाइम में आप भी खा सकते हो। तो ये घर बैठे बिठाए सर्दी की एक बहुत अच्छी मीठी आइटम है। तो आप ये बनाइए, ट्राई कीजिए, देखिए सर्व करके कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं, और मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने। घर में बैठ के आइडियाज़ इतने अच्छे आते हैं ना सर्दी में, क्योंकि आलस आता है बाहर निकलने में, कुछ ना कुछ बना ही लो। तो ये बनाइए, बताइए कैसे बने। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।